नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। वक्फ संपत्तियों को लेकर आज दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बड़ी हलचल है। एक तरफ केंद्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल की डेडलाइन जारी रखी है, तो दूसरी तरफ यूपी में लाखों वक्फ संपत्तियों का डेटा अब भी अपलोड नहीं हो पाया है। दिल्ली में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कहा कि वक्फ एक्ट के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और आज इस प्रक्रिया का आखिरी दिन है। रिजिजू के मुताबिक अब तक 1,51,000 वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर हो चुकी हैं। कर्नाटक, पंजाब और जम्मू कश्मीर ने अच्छा काम किया, लेकिन कई बड़े राज्य पिछड़ गए। कई लोगों ने पोर्टल की स्लो स्पीड और अधूरे दस्तावेजों की शिकायतें भी की। मंत्री रिजिजू ने भरोसा दिया कि जिन्होंने कोशिश की लेकिन तकनीकी वजहों से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंतिम है, कोई और एक्सटेंशन केंद्र नहीं दे सकता, पर वक्फ ट्रिब्यूनल धारा 3B के तहत 6 महीने का अतिरिक्त समय दे सकता है। उधर बरेली में स्थिति बिल्कुल इसी चिंता को दिखाती है, जहां करीब 1.25 लाख वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड है, लेकिन आधे से भी कम संपत्तियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड हो पाया है। दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन मुफ्ती अहसन रजा खां के निर्देश पर दरगाह में कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया। दरगाह प्रमुख और प्रवक्ता नासिर कुरैशी ने बताया कि पोर्टल में लगातार तकनीकी खराबियां हैं। पेज खोलने में दिक्कत, रिकॉर्ड सेव न होना, दस्तावेज अपलोड न होना, इन सब ने काम बेहद धीमा कर दिया है। सुन्नी और शिया दोनों वक्फ बोर्डों ने कहा कि पोर्टल इतना स्लो है कि पूरे दिन में सिर्फ 2 या 3 संपत्तियों का डेटा ही अपलोड हो पा रहा है। ऐसे में 5 दिसंबर की डेडलाइन पूरी होना लगभग असंभव है। यही वजह है कि मुतवल्ली अब ट्रिब्यूनल से 6 महीने की मोहलत मांगने की तैयारी में है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, केंद्र का निर्देश कड़ा है, सुप्रीम कोर्ट की सीमा तय है और जमीनी स्तर पर तकनीकी परेशानियां बड़ी हैं। अब 6 महीने की राहत मिलेगी या नहीं, यह फैसला ट्रिब्यूनल के पाले में है। वक्फ कानून बनाने के बाद हमने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें वक्फ कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर में सारा हिंदुस्तान में जितना वक्फ प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करना अनिवार्य था। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने दिए गए थे। आज आखिरी दिन है। 5 दिसंबर आखिरी दिन होने के नाते अभी भी लाखों वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। मेरे पास बहुत सारे सांसद आए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अलग अलग स्टेट के लोग आए, कई लीडर्स आए, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, कई लोग मुझे मिलने आए और रिक्वेस्ट किया कि जो 9 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें आ रहे हैं और आज आखिरी दिन है, इसलिए उम्मीद पोर्टल का आखिरी दिन को एक्सटेंशन किया जाए, ऐसे रिक्वेस्ट आया है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, अभी तक आज शाम तक कितना होगा वो देखना पड़ेगा। अभी तक 1,51,000 वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 1,51,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और कुछ स्टेट है जो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जैसे कर्नाटका है। कर्नाटका में 50,800 वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया है और पंजाब भी अच्छा किया है, जम्मू कश्मीर का भी अच्छा है और कुछ स्टेट्स का और अच्छा हुआ है। कई बड़े स्टेट है जिसमें रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाया है। मुझे बताया गया कि कुछ जगह में उम्मीद पोर्टल स्लो चल रहा था या कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स का कमी होगी, लेकिन क्योंकि सब लोग ने रिक्वेस्ट किया है तो मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी मुतावलीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे